हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज 2015 का पेपर जो बाल विकास का पेपर है हम वो सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल ए सही है। ऑप्शन डी, दोनों ए और बी सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश 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 कहते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश 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 कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, वैधता। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डैश डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। आई रिपीट, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसका ऑप्शन ए, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, निंदात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 4। अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। ए, मौलिक अनुसंधान। बी, क्रियात्मक अनुसंधान। सी, सामाजिक अनुसंधान। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ए, 2 प्रकार से। बी, 4 प्रकार से। सी, 6 प्रकार से। डी, 3 प्रकार से। ये क्वेश्चन बोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ, यानी वो कब लागू हुआ। ए, 1 अप्रैल 2009। बी, 1 अप्रैल 2010। सी, 1 नवंबर 2009। डी, 1 नवंबर 2010। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए, मुर्रे। ऑप्शन बी, एडलर। ऑप्शन सी, क्रो व क्रो। ऑप्शन डी, जेबी वॉटसन।
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 8, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन ए 2 कोश, बी केवल 1 कोश, सी कई कोश, डी कोई कोश नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 कोश। क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। इसका ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम, डी शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। ऑप्शन डी शक्ति और गति। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अप्रत्यक्ष तथा समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ए बच्चे, बी प्रौढ़, सी चिड़िया, डी पशु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रौढ़। नेक्स्ट नंबर 13, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ए सक्रियात्मक अधिगम, बी प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, सी सूझ का सिद्धांत, डी अनुबंधन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ध्यान का विकास है, डी भाषा का विकास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानसिक विकास है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? ए तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। बी तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। सी तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। डी तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। जो सीखने के सही स्तर क्या है इनमें से, ये जो 5 हैं इनमें से लाइन वाइज सही स्तर कौन से हैं सीखने के? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले तथ्य, सेकंड सूचना, थर्ड ज्ञान प्राप्त करना, फोर्थ बोध और फिफ्थ प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ए नहीं, बी हाँ, सी अनिश्चित, डी कभी कभी। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या ये राइट है, रॉन्ग है, अनिश्चित है या डी कभी कभी? तो इसका राइट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन ए नहीं इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, चिंतन क्या है? ए प्रतीकों का प्रयोग, बी भाषा का प्रयोग, सी प्रात्यक्षिक प्रयोग, डी संप्रत्यय अधिगम। चिंतन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतीकों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 18, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? ऑप्शन ए स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी विषय आत्मबोधन परीक्षण, डी मूल्यांकन मापनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी संज्ञानात्मक योग्यता, डी सामाजिक बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ए 90, बी 110, सी 135, डी 120। बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ए प्रबलन, बी प्रेरक, सी उद्दीपक, डी प्रलोभन। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह क्या कही जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। ए विचलनशीलता, बी प्रतिमानता, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी, यानी विचलनशीलता और प्रतिमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डेडेश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डेडेश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ए कम स्वस्थ एवं विकसित, बी अधिक स्वस्थ एवं विकसित, सी अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, डी स्वस्थ नहीं पर विकसित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ एवं विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। टेटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है। ए 13, बी 15, सी 16, डी 14। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ए इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी ध्यान करता है, सी शीघ्र सीखता है, डी प्रसन्न रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए मंदबुद्धि बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी सामान्य बालक को, डी प्रखर बुद्धि बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इन चार ऑप्शन में से क्या राइट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ए बालकों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर।
छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण देकर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व ए, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, डी, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व इन चार ऑप्शन में से किसको देना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ए, विश्लेषण और निर्णय, बी, रुकावट को दूर करना, सी, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, डी, उदात्तीकरण। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ए, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध, बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सी, लिखने की धीमी गति, डी, छपे हुए शब्दों को सीखना और याद करने की कठिनाइयां। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको और भी वीडियोस देखनी है रीड से संबंधित या और भी कोई टॉपिक से संबंधित, हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, 400 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब लगातार मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, क्वेश्चंस लिखने वाली हूँ, क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी रीड से सिलेबस है आप उन्हें देखते रहें और सॉल्व करें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching our video. Like, share, comment and subscribe our channel.